बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। सबसे पहली बात जो हमने ज़हनशी करनी है, ये लॉ पेश किसने किया। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय गुडबर्ग एंड वाग इन 1869। और ये बात जो है MCQs के लिहाज से अहम है कि ये लॉ किसने पेश किया। अभी आपने ज़हनशी करना है, ये लॉ गुल्डबर्ग और वाग ने पेश किया। ये कब पेश किया गया? ये लॉ 1869 में पेश किया गया। ये बात ऑब्जेक्टिव के लिहाज से MCQs के लिहाज से पूछी जा सकती है। अब हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन के अंदर जो है दो पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को समझने की आपने कोशिश करनी है। एक पार्ट है जी, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो रेट होता है वो उस शय के, उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं वर्ड एक्टिव मास यूज़ कर रहा हूँ। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन होती है, और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, जिसका यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। एंड एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड एज, या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ये पूछी जाती है। एक्टिव मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इससे मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, हैविंग यूनिट्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या बात हो रही थी? किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट उस शय के एक्टिव मास के, यानी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर शय की मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास अगर ज़्यादा है तो उसके रिएक्ट करने का रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही बनता है। अगर एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो उस शय के रिएक्ट करने का रेट भी क्या होगा? कम होगा। इसकी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। देखें, इस डेफिनेशन को मज़ीद समझने के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं, जिसमें A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D बनाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पर कंसिस्ट करता है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन पर जिसमें A और B रिएक्ट करते हैं, C और D बनाते हैं, और एक रिवर्स रिएक्शन है जिसमें C और D जो है रिएक्ट करते हैं और A और B जो है बनाते हैं। तो दो तरह के रिएक्शन हो गए, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक रिवर्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे फॉरवर्ड है या रिवर्स है, उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्ट करने वाली जो अशिया हैं उनके एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखें, पहले मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट समझाने की कोशिश की है। कोई भी शय है, मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन के अंदर फ़र्ज़ करें A की बात करें, तो उसके जो रिएक्ट करने का रेट है वो उस शय के, यानी A के एक्टिव मास के या मोलर कंसंट्रेशन के क्या है जनाब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इस शय का मास जितना ज़्यादा होगा उसके रिएक्ट करने का रेट भी उतना ज़्यादा होगा। अगर एक्टिव मास कम है यानी मोलर कंसंट्रेशन कम है तो उसके रिएक्ट करने का रेट भी, कोई भी शय है ABCD में से कोई भी शय है उसके रिएक्ट करने का रेट उस शय के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड पार्ट में हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन जो है। अब हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और उस फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हम RF से रिप्रेजेंट करें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डेफिनेशन के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मासेस कौन से हैं? रिएक्टेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर A और B रिएक्टेंट हैं। उन रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस किया तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दी। यहाँ पे कांस्टेंट हमने KF लगाया है, और A और B को एज सच हम लिख देंगे। यहाँ पे KF क्या है? दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो है ये रेट कांस्टेंट है, या इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं।
इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अब रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं और ये ए और बी जो है वो बनते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रिवर्स में कौन रिएक्टेंट है? सी और डी। सी और डी के एक्टिव मासेस का हमने क्या लेना है? हासिल ज़रा लेना है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिवर्स के अंदर ये रिएक्टेंट्स हैं जनाब। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लगाया है? के आर लगाया है। सी और डी को एज सच लिख देंगे। और यहाँ पे के आर क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। के एफ क्या था? के एफ था रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये आपने ज़हन-नशीं रखना है स्टूडेंट्स। इसको हम वेलोसिटी, इनको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये चीज़ हम बार बार पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यही बात हम कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction. Putting values of RF and RR from equation 1 and 2. equation 1 और 2 से हमने वैल्यू पुट करनी है। RF किसके इक्वल है? ज़रा गौर करें। RF इक्वल है KFAB के। RF की जगह हमने लिख दिया KFAB, हमने लिख दिया। RR की वैल्यू पुट करनी है। RR किसके बराबर है? ज़रा गौर करें। RR इक्वल है किसके? KRCD के। RR की जगह हमने लिख दिया KRCD। By taking constant on one side and other variables on other side, ये दोनों कांस्टेंट जो हैं एक साइड पे ले आते हैं, KF और KR को इस साइड पे ले आए, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है C एंड D एज सच लिख दिया, A और B इधर आके इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इन दोनों की जगह हमने एक न्यू कांस्टेंट लिख दिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं? KC कह रहे हैं। और KC दरअसल क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इन दोनों की जगह हमने KC लिख दिया। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एंड KC इज इक्वल टू CD ओवर A इंटू B। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट हैं। ऊपर प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस हैं, नीचे रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी जो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है वो आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब इसी लेक्चर के अंदर हमने डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। रिएक्शन उसी तरह से ही है, डेरिवेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेरिवेशन है जनाब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो इसी तरह से ही है जनरल रिएक्शन के लिए। फ़र्क क्या है? यहाँ पे हमने लिखा AB कन्वर्ट हो जाता है C और D के अंदर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही है, AB रिएक्ट करके C और D बनाते हैं, लेकिन इनके साथ हमने ये जो स्मॉल A B C D लिखे हैं ये इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स भी हमने मेंशन कर दिए हैं। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, ये कंसिस्ट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें ये रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे, और रिवर्स रिएक्शन जिसमें C और D रिएक्ट करेंगे तो A और B बना देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के यानी हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जनाब, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट कौन है? A और B। इनके एक्टिव मासेस के, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के यानी हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये क्या बन जाएंगे? एक्सपोनेंट बन जाएंगे।
कोफिशिएंट जो हैं ये क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट हमने के एफ लगाया है, ए और बी को एज सच लिख देंगे विद एक्सपोनेंट। यहाँ पे के एफ क्या है पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, ये रेट कांस्टेंट है जनाब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली जो अशिया हैं, रिवर्स रिएक्शन में कौन रिएक्ट करने वाली अशिया हैं, सी और डी रिएक्ट करने वाली अशिया हैं, उनके एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिवर्स में ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं जनाब, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हमने लगाया है के आर। ये क्या है, ये भी रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो था फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। Students, as we know that at equilibrium state, rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, and by putting values of RF and RR from equation 1 and 2, RF और RR की वैल्यू पुट करें तो RF किसके बराबर है, ज़रा गौर करें, KFAB के। RF की जगह KFAB लिख दिया। और RR किसके बराबर है, ज़रा गौर करें, KRCD के। KRCD के RR की जगह KRCD लिख दिया। और इन मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर हमने जो है वो पावर्स भी लिखी हुई हैं। बाई टेकिंग कांस्टेंट ऑन वन साइड एंड वेरिएबल्स ऑन अदर साइड, दोनों कांस्टेंट एक साइड पर लिख लेते हैं। KF और KR को इस तरफ लिख दिया, KR इधर आके इसको डिवाइड कर देगा। और C और D को एज सच हमने लिख दिया, AB इधर आके इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और इनके साथ हमने पावर्स एज सच हमने लिखनी है। इन दोनों कांस्टेंट की जगह हमने न्यू कांस्टेंट लिखा है, और वो कौन है जी, वो KC है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। बुक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ से भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये रेशो है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखें, ओवरऑल रिएक्शन हम अगर कंसीडर करें, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस हमेशा ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस जो हैं यानी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो नीचे लिखेंगे। KC इसके इक्वल है, किसके इक्वल है जनाब, इट इज़ द रेशो बिटवीन द product of molar concentration of products and to the product of molar concentration of reactant। इसको दोबारा डिफाइन करते हैं। KC क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट to the product of molar concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। ये जो कोफिशिएंट हैं ये पावर्स की शक्ल में यहाँ हमने लिखे हुए हैं जनाब। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, एक है जी डिफाइन करें लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लेक्चर के स्टार्ट में लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेफिनेशन बताई गई है दो पार्ट्स के अंदर। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप याद करेंगे। हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, ये भी इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया गया है। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन अभी आपको बताई गई है कि ये रेशो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट to the product of active masses of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। पॉइंट आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इस रिएक्शंस के अंदर जो कोफिशिएंट है वो हमने बताने हैं। ये जो मैंने सर्कल लगा दिए यही कोफिशिएंट हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के यही कोफिशिएंट हैं। ये इसके अंदर ये जो है ये कोफिशिएंट हैं। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अंदर ये जो सर्कल किए गए हैं ये क्या है कोफिशिएंट है। इसमें कौन कोफिशिएंट है 2, 4 और 5 जो है ये कोफिशिएंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। वस्सलाम।